सितंबर का महीना मकर राशि का कैसा रहेगा, कैसी रहेगी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मकर राशि की हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। तो शुक्र जो डाउन है, शुक्र की दृष्टि जो आपकी राशि पे है, तो 1 से लेकर 14 सितंबर तक डेट नोट कर लें। गुस्सा आपके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगा, चिड़चिड़ापन मकर राशि के अंदर बहुत ज़्यादा रहेगा, ENT की प्रॉब्लम, नेत्र की प्रॉब्लम, बाल झड़ना, स्किन की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। आप महसूस करेंगे कि आप बड़ा कमज़ोर कमज़ोर सा फील कर रहे हैं, रोने का आपका मन करेगा, चिड़चिड़ा आपका मन हो जाएगा। ऐसा इसलिए हो जाएगा, जरा जरा सी बातों में आपको गुस्सा आएगा, खासकर 14 सितंबर तक, जब तक शुक्र यहाँ पर है। उसके बाद 15 तारीख के बाद शुक्र यहाँ से ट्रांजिट कर जाएंगे, यहाँ से उनका ट्रांजिट होगा सिंह राशि में, तब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। धन की स्थिति के बारे में अगर हम बात करें मकर राशि की, तो कहीं ना कहीं आपका सितंबर में बुध आदित्य योग बन रहा है, तो 1 तारीख से लेकर 20 सितंबर के बीच में आपको अच्छा धन लाभ प्राप्त हो सकता है। पहला जहाँ से आपको धन मिल नहीं रहा था, जिस कंपनी से, जिस डीलर से या जिस क्लाइंट से, वहाँ से आपको धन प्राप्त होगा और एक्स्ट्रा इनकम के आपके योग बनते हैं। और अचानक ही जो धन आप भूल गए थे कि यहाँ से आना इम्पॉसिबल है, वहाँ से उस व्यक्ति का कॉल आएगा और आपको धन का लाभ भी होगा, बशर्ते कि आपको व्हाट्सएप पे हाय या कहीं ना कहीं कॉल अपने वेंडरों को जिनसे धन लेना है उनको करना पड़ेगा। उसके बाद देखिएगा कि 20 सितंबर तक आपको कितना धन लाभ होता है। फिर 21 से और 30 सितंबर तक आपका नॉर्मली रहेगा। तो कुल मिला के देखा जाए, धन के लिए मकर राशि का बहुत अच्छा समय है। थोड़ा योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा और जिनसे धन लेना है, जो डील करा के आपको धन लाभ कर सकते हैं, उनसे लिंक में रहना पड़ेगा, लाभ होगा। लेकिन पारिवारिक क्षेत्र के बारे में बात करें तो पारिवारिक क्षेत्र के स्वामी मंगल है। मंगल कन्या और तुला दोनों राशि के अंदर है, तो कहीं ना कहीं खर्चा मंगल करवाने वाला है। परिवार में कुछ रेनोवेशन होगा, टूट फूट का काम होगा, बिजली का काम घर पे हो सकता है, यानी काम में आप बिजी रहेंगे, कुछ ना कुछ चीज़ों में बिजी रहेंगे। पारिवारिक क्षेत्र आपका बिजी नजर आ रहा है सितंबर के महीने में। अब बात कर लेते हैं मकर राशि की संतान के बारे में, चाहे आपकी छोटी संतान है, चाहे आपकी बड़ी संतान है। भाई सितंबर का महीना 2 भागों में बढ़ता हुआ मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि संतान के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र अभी कर्क में डाउन होके बैठे हैं, तो 1 से लेकर 14 सितंबर जब तक शुक्र कमजोर हैं तो संतान को ENT की प्रॉब्लम, बुखार की समस्या, एकाग्र चित्ता में बड़ी कमी रहेगी संतान में। संतान से गलतियां बहुत होंगी, छोटी छोटी चीज़ों में भी गलतियां होंगी। आप ये महसूस करेंगे कि क्या हो गया, कल तो हमने पढ़ाया था, फिर दोबारा ऐसा कैसे हो गया। तो कुल मिला के शुक्र कमजोर है और 14 तारीख तक शुक्र कमजोर रहेंगे, तो एकाग्र चित्ता, छोटी छोटी चीज़ों में गलतियां आपकी संतान करने वाली है, संतान से थोड़ा परेशान रहेंगे। अब 15 तारीख से फिर 30 सितंबर में शुक्र सिंह राशि में आ जाएंगे, तो यहाँ पर चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। यहाँ पर वो गलतियाँ नहीं होंगी जिस पे आप खफा हो रहे थे, जिस पे आप नाराज़ हो रहे थे। कुल मिला के 14 तारीख तक थोड़ा स्थिति खराब है। बात करें स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थियों का पूरा सितंबर का महीना यानी 1 से 30 सितंबर के बारे में अगर हम चर्चा करें, तो कहीं ना कहीं मन आपका अशांत रहेगा। मन में पता नहीं कौन कौन से बेफालतू के ख्याल आपके अंदर रहेंगे, गलत संगत में आप फंस सकते हैं, दोस्तों की एडवाइस से आप कुछ गलत चीज़ें कर सकते हैं। तो जब मन अशांत है सितंबर में, तो दोस्तों की एडवाइस मत लेना, कोई गलत काम मत करना। साथ ही साथ काम में भी बड़ी गलतियां रहेंगी, आपके मन चंचल रहेगा, रात को नींदें नहीं आएंगी और क्रोध भी बहुत ज़्यादा रहेगा। अपनों से आपके झगड़े भी रहेंगे, जो आपको अच्छा बोलेंगे, जो आपके वेल विशर हैं, जो आपको समझाएंगे, आप उनसे झगड़ा भी करेंगे, चाहे माता पिता हो, चाहे आपके कोई भी वेल विशर हो। कुल मिला के आप उल्टे लोगों की ही बात मानेंगे। ये क्यों? क्योंकि शुक्र आपका कमज़ोर है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो सितंबर के महीने में कोई बड़ा निर्णय आपको नहीं लेना है, याद रखिएगा, बाकी सब नॉर्मल है। बात कर लेते हैं मकर राशि वाले, उनकी जो नौकरी जॉब करते हैं उनके लिए कैसा रहेगा। नौकरी में गुरु और चंद्रमा का समसप्तक योग बन रहा है, यानी गुरु एक जगह और चंद्रमा एक जगह बैठे हैं, समसप्तक योग बना रहे हैं, तो नौकरी के लिए तो बहुत अच्छा है। 2 बड़े बदलाव सितंबर में दिख रहे हैं। पहला, कार्य में परिवर्तन या प्रोजेक्ट में आपका परिवर्तन, कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है, यानी या तो आपके जो आप काम कर रहे हैं उसमें परिवर्तन आएगा, या नया प्रोजेक्ट आपको दिया जाएगा, या फिर आपके कार्य में ही कुछ परिवर्तन आ जाएगा, उसके योग नजर आ रहे हैं। और दूसरा अगर देखा जाए
तो नए काम के आपको ऑफर मिल सकते हैं, उसके योग भी नजर आ रहे हैं। सेल आपकी अच्छी रहेगी, यानी काम तो आपका अच्छा रहेगा, लेकिन 2 बड़े बदलाव है सितंबर में दिख रहे हैं। बात करें मकर राशि के दाम्पत्य जीवन के बारे में, तो दाम्पत्य जीवन में भी शुक्र का ही प्रभाव है मित्रों। तो कहीं ना कहीं जब तक ये कर्क राशि के शुक्र रहेंगे, यानी 1 से लेकर और 14 सितंबर तक, चाहे पति पत्नी हो चाहे लव कपल हो, दोनों के लिए बहुत ही खराब है। यानी 14 सितंबर तक पार्टनर थोड़ा डिप्रेशन में रहेगा, छोटी छोटी बातों में उनको बुरा लगेगा, एलर्जी की, पेट की प्रॉब्लम, पार्टनर अशांत रहेगा, उसके योग नजर आने। यानी 14 तारीख तक पति पत्नी में जो भी आपके पार्टनर हैं उनका मन अशांत रहेगा, 14 तारीख तक वो परेशान रहेंगे। फिर 15 से 30 सितंबर में शुक्र फिर सिंह राशि में चले जाएंगे। वही जो पार्टनर 14 तक परेशान थे, और वहीं पर पार्टनर के साथ में यात्रा आपकी होती हुई नजर आएगी। वही पार्टनर आपको कोई खुशखबरी अपने से या परिवार से संबंधित खुशखबरी भी आपको देंगे। तो कुल मिला के आधा महीना शुक्र के कारण खराब है, आधा महीना ठीक है। तो दाम्पत्य जीवन मध्यम है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, जो दुकानदार है, जो अपना काम करते हैं, भाई आपका महीना कैसा रहेगा। तो सितंबर के महीने में शुक्र का प्रभाव आपके ऊपर भी है, यानी मकर राशि पे टोटल शुक्र का प्रभाव है अगर देखा जाए तो। 1 तारीख से लेकर और 14 सितंबर तक शुक्र जब तक कर्क राशि में है तब तक कार्यों में रहेगी बाधा। कहीं भी डील करने जाएंगे असफलता का आपको सामना करना पड़ेगा, कोई डील आपकी क्रैक ही नहीं होगी 14 सितंबर तक। तो 14 सितंबर तक पुराने कामों का आपको लाभ मिल सकता है, नया कोई काम बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। फिर 15 से 30 सितंबर के बीच में शुक्र सिंह राशि में हो जाएंगे, यहाँ से आपको काम भी मिलना शुरू हो जाएगा, काम से संबंधित अच्छे ऑर्डर भी मिलेंगे, और जो नुकसान बाधाएं चल रही थी वो भी आपकी समाप्त होंगी। तो कुल मिला के व्यापारियों के लिए भी 14 तारीख तक तो अपनी जेब से आपको पैसा खर्च करना पड़ेगा, आपको अपने काम की मार्केटिंग भी करवानी पड़ेगी, का सेल इतनी डाउन हो जाएगी, लेकिन 15 तारीख के बाद शनै शनै करके चीज़ें अच्छी हो जाएगी। तो कुल मिलाकर व्यापारियों के लिए मध्यम फलदायक ये महीना रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।